इको गार्डन में आज मूक बाधिर समुदाय की आवाज उठी और इस बार बेहद तीखी। अखिल उत्तर प्रदेश बाधिर संस्थान यानी कि AUPAD के नेतृत्व में प्रदेश भर के सैकड़ों मूक बाधिर नागरिकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार पर सौतेले व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश भर के 44 लाख दिव्यांगजन सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे। RPWD एक्ट 2016 जो दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और जीवन की गरिमा के साथ साथ जीने का अधिकार देता है, उसके उचित क्रियान्वयन की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियां, तकनीकी प्रशिक्षण, सामाजिक योजनाओं और पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। आप लोग आए होंगे, क्या आप लोगों की मांगे हैं? बिल्कुल, हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सबसे पहला हमारा दिव्यांग के लिए रोजगार व्यवस्था के लिए, जो कि हमारे एसोसिएशन के बहुत सारे लोग हैं, मुकबदिल लोग हैं, सबसे पहले भारी संख्या में तो ये आए हुए हैं। और सेकंड टाइम है कि हमारा धरना जो था वो विधानसभा पे था और आज हम हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने की मांगे हमारी थी। वो सबसे पहला था हमारा रोजगार, नौकरी और पेंशन का जो सिस्टम था वो 1000 से 5000, शौचालय, आवास और बिजली कनेक्शन, सिलेंडर ये मुफ्त दिया जाए दिव्यांगों के लिए। इन सारी समस्याओं को लेके हमारा बहुत विशाल धरना हुआ है। बट धरना था कहीं और कर कहीं दिया है जाके, कि दिव्यांग के साथ ये सरकार बहुत बड़ा भेदभाव कर रही है, दिव्यांग के अधिकार को हनन कर रही है कि सही तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने नहीं दे रही है, अपनी आवाज़ को, हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। आज ये आलम कर दिया गया है कि जहाँ कहीं से भी कोई भी दिव्यांग कहीं से भी मिला है, लखनऊ के अंदर अगर देखा उसे ना, तो इन लोगों ने क्या काम किया, वो पर्सनल काम से भी गया तो उसे क्या किया है, गाड़ी में डाला और यहाँ इको गार्डन में लाके छोड़ दिया। यानी कि मुझे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है और बात कहने का अधिकार हम चेष्टा करते हैं, कहते हैं और निकल के आते हैं तो हमारे लिए पुलिस बल के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन करके और हमें ऐसी जगह पे डाल दिया जाता है जहां पे हमारे पास कोई नहीं आता है, नहीं सुनता है, नहीं समझता है। और हमारे लिए बुलाया भी जाता मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, तो कहीं ना कहीं उसमें 4 से 5 सदस्यों की टीम का गठन होता है, तब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई संतरी से बुढ़ू जवाब नहीं मिलता। भाई अभी हमारी 7 लोगों की टीम गई हुई है वहाँ पर। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी हमारे बहुत सारे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे, आपके पीछे देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो वैसे तो सक्षम और सही दिखते हैं, पर इनका मालिक ने एक चीज नहीं दिया, वो क्या, जवान। अब जवान इनके लिए एजुकेशन इनका सही है, पढ़ाई लिखाई अपना सब कुछ कर रहे हैं अपने स्तर से, बट इन बेचारों का भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ये बेचारे भटकने को मजबूर हैं, तड़पने को मजबूर हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजबूर हैं, पूरा एजुकेशन क्वालिफाई करने के बावजूद भी ये लोग भटक रहे हैं। और बाकी हमारा दिव्यांग, इस गवर्नमेंट ने रियल में इतना प्रताड़ित कर दिया गया है ना कि शायद इतना किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ होगा, कि आवाज भी उठाने का काम नहीं करने दे रही है गवर्नमेंट। पुलिस बल के द्वारा पुलिस को आगे करके हर जगह से हमें रोकने का काम किया जाता है, हमारी आवाज को नहीं उठाने दिया। तो कह रहे कि हमारा एक ही नारा सबका विकास। अब इससे मुझे थोड़ा हंसी आ रहा है, आप सोचेंगे हंसे क्यों, ठीक है, ये सारी झूठी जुमलेबाजी है, क्योंकि ये जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। दिव्यांग नाम तो दे दिया है, पर दिव्यांग नाम देने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक आप सभी समस्याओं को हमारे लिए जमीनी स्तर से लागू नहीं करेंगे, 2016 एक्ट को लागू नहीं करेंगे, और जो सही तरीके से अगर दिव्यांग अपना जीवन यापन कर सकता है तो रोजगार देने से कर सकता है। आप पेंशन 1000 रुपए दे रहे हैं, मत दीजिए। जो पढ़े लिखे दिव्यांग हमारे ग्रेजुएशन में अब हैं उनके लिए आप रोजगार दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, उनका पेंशन आप मत दीजिए। जो लोग पेंशन, जो पढ़े लिखे नहीं, उन्हें आप पेंशन दीजिए, सही माने पेंशन दीजिए, उनके लिए रोजगार दीजिए। बाकी सर मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर हमारी मांगों को सुना जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सुना जाता तो आज तो हम हजारों की संख्या में थे और अगला जो आंदोलन होगा हम सड़कों पे उतरेंगे, हर जगह पूरे प्रदेश में उतरेंगे और कहीं ना कहीं जो 54 लाख दिव्यांग है पूरे प्रदेश के अंदर, वो हाहाकार मचा देगा। और जब तक नहीं रुकेगा, जब तक अपनी समस्याओं को हम मनवा नहीं लेंगे। तो आपने कहा 54 लाख दिव्यांग, यस, 2027 का चुनाव भी आने वाला, यस बिल्कुल, स्टैंड रहेगा उसमें? इसमें स्टैंड यही रहेगा। अगर मानते हो तो ठीक है ना, दिव्यांग की हाय बहुत बुरी लगी है, दिव्यांग 54 लाख है ना, तो हराने और जिताने भरे के लिए काफी है, क्योंकि काफी है। और ये दिव्यांग करके दिखाएगा, हर हाल में ये करके दिखाएगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और जब तक सत्ता परिवर्तन अब होगा नहीं, तब तक ये दिव्यांगों को कोई सुनवाई होगी नहीं। 1500 रुपए का पेंशन का बोल दिया गया है, पर आज तक किया नहीं गया है, आज तक किया नहीं गया है, नहीं लागू किया गया है। अब क्या बताइए, दिव्यांग आवास भी नहीं मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन भी उसके पास फ्री नहीं है, अंत्योदय राशन कार्ड भी नहीं है, क्या दिव्यांग आवास में नहीं रहेगा? क्या वो राशन नहीं खाएगा?
क्या शौचालय शुल्क में नहीं जाएगा? सारे काम में जाएगा। अरे भाई, तुम सक्षम लोग होते हुए सारे काम कर रहे हो, तो हम दिव्यांगों की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? हम दिव्यांगों की तरफ क्यों नहीं? या तो गवर्नमेंट हम लोगों की मांगों को मान ले, तब तो बेहतर है। नहीं माने तो अन्यथा ये हमारे पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो हम पूरी तरीके से अपने लिए भूख हड़ताल पर धरना स्थल पर धरना करेंगे, और दूसरा सेकंड ऑप्शन हमारे लिए होगा, अगर आप नहीं सुनेंगे, तानाशाही करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है, आत्महत्या करने का। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है सर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बाकी आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, आप हमारे दिव्यांगों की समस्या को सुन लें, उन्हें ज़्यादा प्रतिबद्ध ना करें, और अगर सुन लें तो आपकी महान कृपा होगी, ना तो फिर जो दिव्यांग के मन में आएगा वो करेगा, कदम उठाएगा, क्योंकि आप तो कोई सहयोग करेंगे नहीं। हमारे 2 दिव्यांग अभ्यर्थी साथी लेखपाल भर्ती में, वो यहाँ धरना करते करते 2 हमारे अभ्यर्थी भर्ती, वो बेचारे जो है मतलब अपनी जीवन प्रक्रिया को समाप्त कर गए हैं, और ऐसे आप पे फर्क क्या पड़ेगा? चाहे हमारे कितने भी साथी एक्स हो जाएं, कितने भी साथियों को छोड़ के चला जाए, पर आप तो नहीं सुनेंगे। तो ना ही आपके पास समय है मिलने का, ना ही आप समझ सकते हैं इनकी पीड़ा का। आप अपने विधायकों से मिलेंगे, अपने मंत्रियों से मिलेंगे, पर दिव्यांगों से मिलने का समय आपके पास नहीं है। तो मानिए, आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा है कि आपके चैनल के माध्यम से है कि आप मेरी बात को सुने और दिव्यांगों की तरफ थोड़ी सी दया दिखा के उनके जीवन के कष्टों को दूर करें, जिससे अपनी जीवन प्रक्रिया को आराम से चला सकें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो ये आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि वे भी देश के नागरिक हैं और उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या योगी सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से लेती है, या फिर मूक बधिरों की ये मौन पुकार भी अनसुनी रह जाएगी। ये खबर राजधानी लखनऊ से समीर खान की है और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।